हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। लेट्स रिवाइज द नेक्स्ट पोएम। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो थोड़ा हम लोग इसको टाइम देंगे ज़्यादा, ठीक है, रिवीजन में। सो द बॉल पोएम। तो ये पोएम पूरा का पूरा एक बॉल के ऊपर रिवॉल्व करेगा। इन द सेंस एक बच्चा होगा जो खेल रहा होगा उस बॉल से, उसका पानी में वो बॉल चला जाएगा। और थीम क्या है, आइडिया क्या है इस पोएम का, मैसेज क्या है कि हमें ये बात का सीख होना जितना जल्द से जल्द हो सके कि चीज़ें हमारे पास जो है, जो हमें बहुत पसंद है, जो हमारे रीच में है, वो सब कहीं ना कहीं एक समय के लिए है और कुछ एक समय के बाद वो हमसे चला जाना है, दूर चले जाना है। और ये बात एक बच्चे को समझ नहीं होती है। और एक समय आता है जब वो बच्चा भी समझ जाता है, या यूँ कह ले कि जब ये समझ आ जाए उतना बेहतर है, या जितना जल्दी आ जाए उतना बेहतर है। सो a boy loses a ball, he is very upset, a ball does not cost much, है ना। कोई एक चीज़ है जो आपको बहुत प्रिय है, वो आपको ख़त्म हो जाता है, आपसे दूर चला जाता है, वो नष्ट हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। तो वो जो है ना कि दूसरा विकल्प, ऑल्टरनेटिव आप अपनाओ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो पुराने वाले चीज़ को जगह ले ले, है ना। तो कुछ ऐसा ही है इस पोएम में, हम लोग देखेंगे। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, है ना। वो बच्चे को अब देखो ज़रा, उसको क्या हो गया, वो उसका जो बॉल चला गया उसके पास से, वो पानी में चला गया। तो वो बच्चे का एक्सप्रेशन देख करके देखो कि क्या हो गया इसे। वट इज़ ही टू डू, अब आगे वो क्या करेगा, पानी में उसका तो बॉल चला गया। आई सॉ इट गो मेरिली बाउंसिंग। सो पोएट कह रहे हैं कि मैंने देखा कि वो जो बॉल है उस बच्चे के हाथ से जो गया, तो वो बाउंस करते हुए जा रहा था, मेरीली मतलब हैप्पीली जा रहा था। अब चूँकि बॉल तो हैप्पीली मेरीली नहीं जा सकता है क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स है, सो इट जस्ट अ पर्सनिफिकेशन। डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरीली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। अब वो ऐसे टप्पा खाते 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 वो पानी में चला गया। नो यूज़ टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। अब उस बच्चे को क्या ही आप बोलोगे कि दूसरा बॉल है, दूसरा बॉल ले लो। और वो जो है एकदम वो पानी में जाने के बाद एकदम वो शांत हो गया, वो मतलब मायूस हो गया वो बच्चा, और देख रहा है उसको। नो यूज़ टू से वो देयर आर अदर बॉल्स। अगर आप उस बच्चे को बोलो उस जाकर यार दूसरा बॉल है, ले लो, खेल लो उससे, वो कहीं ना कहीं उसके वो बहुत प्रिय था, तो वो बात उसको उतना ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लगेगा, ठीक है। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेरिंग डाउन, है ना। वो हम लोग भी ये इस तरह के इंसिडेंट कहीं ना कहीं फेस किए हैं बचपन में। नाली में बॉल चले जाना, या फिर कुछ ऐसे घर में चले जाना जहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल है, या मान के चलते थे हम लोग कि अब नहीं मिलना है। तो अब दूसरा बॉल तो आ ही जाएगा, लेकिन उस चीज़ का भी असर जो है, अफसोस जो है, काफ़ी समय तक होता था। तो ये बच्चे को अगर आप समझाओ जाकर कि दूसरे बॉल ले लो, दूसरा बॉल है ना, हो जाएगा, नहीं, उस वो बात उसको उतनी समझ नहीं है ना, क्योंकि वो बॉल उसके बहुत प्रिय था। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। और कहीं ना कहीं इसके बहुत सारे जो वो प्रिय दिन थे, पल थे, जो उसने खेला था उसके साथ, वो सारे मेमोरीज जो है उस बॉल के साथ, वो भी सब का सब भी पानी में चला गया। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। और इस सिचुएशन में, है ना, मैं बीच में जाकर के उस बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करूँगा, कुछ टोकूंगा नहीं, क्योंकि वो वर्थलेस है, वो उसको कहीं ना कहीं कुछ मतलब इफ़ेक्टिव साबित नहीं होगा। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। अगर उसको मैं दूसरा बॉल ले जाकर के भी दूँ, वो भी काम नहीं करेगा, उसके लिए एकदम ये यूज़लेस होगा या बिना काम का होगा। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कहीं ना कहीं उसे ये बात समझ आएगी कि मुझे रिस्पॉन्सिबल होना था, मुझे ध्यान से खेलना था, ऐसे खेलना था कि ये बॉल जो है पानी में ना जाता। तो ये रहा इसका पहला लर्निंग कि आई नीडेड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। अब शायद नहीं था, इसके बाद से वो हो जाएगा, है ना। और ये लाइफ में हर किसी के आना है एक ना एक दिन, और जितना जल्दी ये समझ आ जाए उतना हमारे पेरेंट्स समझते हैं कि अच्छा ये अब समझदार हो गया है, लेकिन है तो वो बच्चा ही। और सब बच्चे इस तरह से ही होते हैं, और एक समय के बाद ही वो जो लर्निंग है, वो जो रियलाइजेशन है, आना है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। सही बात है, आपके पास चीज़ें आएंगी, एक समय के लिए रहेंगी, फिर वो चला जाना है, और ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना बेहतर है, ठीक है। मनी इज़ एक्सटर्नल
ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज़। मनी जो है वो एक्सटर्नल है, हर चीज़ का विकल्प नहीं है, हर एक चीज़ को नहीं खरीद सकता है। जो आपके पास जो ऑलरेडी थे चीज़ें, उसके प्रति जो आपका चाह, आपका जो प्रेम है, वो चीज़ें शायद ना रिप्लेस कर पाए मनी एग्जैक्टली या सेम अमाउंट में। अब ये बात जितनी आपको जल्दी समझ आ जाए कि सब चीज़ें ट्रांजिटरी हैं, कुछ भी परमानेंट नहीं है, जो भी चीज़ है मेरे पास एक समय को चला जाना है, निकल जाना है, ख़त्म हो जाना है, नष्ट हो जाना है, हाथ से निकल जाना है। और ये समझ, लर्निंग जितना जल्दी आ जाए उतना बेहतर है, और हर किसी के लाइफ में आना है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, ये खो जाने की, चले जाने की, निकल जाने के हाथ से किसी चीज़ का, ये जो सीख है जितना जल्दी आए वो उतना बेहतर है। हाउ टू स्टैंड अप नोइंग डैट वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और हर किसी को ये बात एक ना एक दिन पता होना है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और जितना जल्दी आपको पता चल जाए कि जो भी चीज़ें हैं आपके पास जो बहुत प्रिय है, बहुत करीब है, वो कुछ समय के लिए हैं, चंद समय के लिए है, और एक समय आएगा जब ये सब भी आपसे, आपके हाथ से निकल जाएगा, ये सब एक समय पे आप लूज़ कर दोगे। ठीक है, तो बस यही है कि उसको अब से वो शायद वो और रिस्पॉन्सिबल होगा, उसे समझ आ जाएगी कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, जो भी चीज़ें मेरे पास है, जो मेरे प्रिय है, ये सब एक दिन हाथ से निकल जाना है, एंड आई विल लूज़ एवरीथिंग। ओके।